नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। चलो शुरू करते एक अनोखी की कहानी जिसका नाम है अरण्य का रहस्य। जंगल पर आधारित हिंदी कहानी है, तो चलो शुरू करे। भाग एक। गांव की सीमा से परे राजस्थान के दक्षिणी छोर पर बसा था एक छोटा सा गांव खेरवा। यह गांव चारों ओर से पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव वालों की मान्यता थी कि पास के घने जंगल अरण्यवन में कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां एक दुखिया आत्मा का वास है। लेकिन अनुज, गांव का 16 वर्षीय लड़का, जो बेहद जिज्ञासु और निडर था, इन बातों को अंधविश्वास मानता था। दादी, क्या वाकई जंगल में कोई आत्मा है? अनुज ने पूछा। दादी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, अरण्यवन में जो गया वो फिर लौटकर नहीं आया। राजा वीरधवल की सेना तक गायब हो गई थी उस जंगल में। लेकिन अनुज के मन में अब जिज्ञासा और भी गहराने लगी। भाग 2। जंगल की ओर पहला कदम। एक सुबह अनुज ने ठान लिया कि वह अरण्यवन में जाएगा और सच्चाई जानकर रहेगा। वह अपने साथ एक टॉर्च, चाकू, रस्सी और एक छोटी नोटबुक लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ों के घने समूह में घुसा, उसे चारों ओर सन्नाटा और एक अजीब सी नमी महसूस हुई। पंछियों की आवाजें धीमी होती गई और धूप तक नीचे नहीं आ रही थी। कुछ दूरी पर उसे एक झरना मिला, बिल्कुल शांत। उसके पास एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति थी, एक योद्धा की। नीचे लिखा था, वीरधवल, जो जंगल की रक्षा में बलिदान हुआ। अनुज सिहर गया। क्या दादी सच कह रही थी? भाग 3। जंगल की आत्मा। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीमी धीमी फुसफुसाहट कर रहा हो। अनुज ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह थोड़ा और अंदर गया तो उसे एक अजीब सा पत्थर दिखा, जिस पर कुछ अंकित था, एक रहस्यमयी भाषा। फिर एकाएक हवा चलने लगी और एक छाया उसके सामने आई। वह कोई इंसान नहीं थी, एक अधरंगी धुएं जैसी आकृति जो बोल रही थी, मुक्त करो बंदी आत्मा को। अनुज डर गया, लेकिन वापस नहीं भागा। उसने आवाज का पीछा करना शुरू किया और उसे जंगल के एक कोने में एक गुफा दिखी। भाग 4। गुफा का रहस्य। गुफा में घुसते ही अनुज ने देखा कि दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, एक योद्धा, एक युद्ध और एक विशाल नाग। एक पत्थर की पट्टिका पर लिखा था, जब चंद्रग्रहण की रात आए और वीर का वंशज इस गुफा में आए, तभी शाप टूटेगा। अनुज को अब समझ आया, वीरधवल शायद उसका पूर्वज था और यह जंगल किसी शाप के अधीन है। तभी उसे एक किताब मिली, वीरधवल की डायरी। उसमें लिखा था, मुझे एक नागराजा ने धोखा दिया। मैं और मेरी सेना यहीं फंसे हैं, कोई हमें मुक्त करे। भाग 5। नागराज का द्वार। अब अनुज ने तय कर लिया था, वह वीरधवल और उसकी सेना को मुक्त करेगा। उसने जंगल में एक एक संकेत खोजकर एक पुराने मंदिर तक रास्ता बनाया। यह मंदिर नागराजा का था, जहां अब भी उसका शेष बचा प्रभाव था। रात का समय था और संयोग से वही चंद्रग्रहण की रात थी। अनुज ने दीपक जलाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो डायरी में लिखा था। अचानक धरती हिलने लगी और एक विशाल नाग की मूर्ति में जान आ गई। नाग बोला, तू कौन है जो मुझे ललकारता है? अनुज ने कहा, मैं वीरधवल का वंशज हूँ, जंगल को उसके कैद से मुक्त करने आया हूँ। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। अनुज और नागराज की बुद्धि, साहस और आत्मबल से अनुज ने नाग की शक्ति को हराया। भाग 6। जंगल का उद्धार। जैसे ही नाग पराजित हुआ, गुफा की दीवारें टूटने लगीं और वीरधवल की आत्मा और उसकी सेना बाहर आई। उनका चेहरा शांत था। वीरधवल ने अनुज को आशीर्वाद दिया, तुमने न सिर्फ अपने पूर्वजों को मुक्त किया, बल्कि अरण्यवन को भी जीवन दान दिया। अब यह जंगल किसी को नहीं खाएगा, बल्कि सभी को बचाएगा। अगले दिन सुबह अनुज गाँव लौटा और सारा हाल बताया। गाँव वाले पहले तो हैरान हुए, लेकिन जब जंगल में फिर से चहचहाहट सुनाई दी और पेड़ फल देने लगे, तब सबने मान लिया कि अनुज ने सच्ची बहादुरी दिखाई है। भाग 7। अनुज बना संरक्षक। कुछ वर्षों बाद अरण्यवन एक संरक्षित अभयारण्य बना, जहां लोग प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को देखने आते थे और अनुज वह अरण्य रक्षक के नाम से जाना गया। उसने जंगल को जीवन दिया और अब जंगल उसे अमरता देता है। कहते हैं, जब भी कोई बच्चा जंगल की राह पकड़ता है, एक छाया उसे सही रास्ता दिखाती है। शायद वो अनुज ही होता है।